अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सेकंड लेक्चर है इंग्लिश का और इंग्लिश में हम फर्स्ट ईयर में, जैसे कि मैं आपको अपने प्रीवियस लेक्चर नंबर 1 में इंग्लिश के फर्स्ट ईयर इंग्लिश के पेपर पैटर्न को डिस्कस कर चुका हूं और थॉरोली डिटेल के साथ मैंने डिस्कस किया है। तो आज हम पेपर बी में लेटर राइटिंग पे बात करेंगे। लेटर राइटिंग ये ऑल पंजाब बोर्ड्स में ये पेपर में आता है और 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है। इसमें चॉइस होती है कि या तो स्टूडेंट लेटर लिख ले या स्टूडेंट एप्लीकेशन लिख ले, दोनों में ऑप्शन होता है कि आप क्या चूज़ करना चाहते हैं, व्हाट वुड यू लाइक टू राइट, लेटर और एप्लीकेशन। सो टुडे वी विल डिस्कस व्हाट इज़ लेटर राइटिंग। तो लेटर राइटिंग में दो टाइप्स होती हैं, फॉर्मल होता है और इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल लेटर्स वो होते हैं जो हम बिजनेस में लिखते हैं, प्रोफेशनल वे में लिखते हैं, कारोबारी जो खतूत होते हैं तब लिखे जाते हैं फॉर्मल लेटर्स। और इनफॉर्मल लेटर्स जो होते हैं ये हम अपने दोस्त अहबाब रिलेटिव्स वगैरह को लिखते हैं, तब हम इनफॉर्मल लेटर्स लिखते हैं। तो हमारे चूँकि फर्स्ट ईयर में इनफॉर्मल लेटर्स का पैटर्न बच्चों को सिखाया जाता है और आज हम बेस्ट देखेंगे कि इनफॉर्मल लेटर्स में कौन कौन से खतूत हैं, जैसे कि वालिद साहब को खतूत लिखना, हॉस्टल में पैसों के लिए दरख्वास्त करना, माँ को ख़त लिखना, हॉस्टल लाइफ के बारे में बताना, हॉस्टल के फ़ायदे बताना, हॉस्टल के नुकसानात बताना, माँ को ख़त लिखना, उनकी सेहत दरियाफ्त करना, पेरेंट्स को ख़त लिखना, अपनी तालीम के बारे में बताना, दोस्त को ख़त लिखना, गर्मियों की छुट्टियों के लिए उसे अपनी तरफ बुलाना और दोस्त को या चचा को ख़त लिखना, तोहफे का शुक्रिया अदा करना। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ऐसे खतूत हमारे सिलेबस में आते हैं और इन खतूत को हम इनफॉर्मल लेटर्स कहते हैं, जो हमारे फर्स्ट ईयर इंग्लिश में एटलीस्ट 10 से 12 लेटर्स जो हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऑफ इंग्लिश फर्स्ट ईयर। तो डिस्कस वन बाय वन। अच्छा, लेटर का बेसिक पर्पस क्या है? बेसिक पर्पस लेटर का प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना, मालूमात देना, मालूमात लेना, ठीक है, ये इसका बेसिक फंक्शन है लेटर का। और लेटर के टोटल 10 मार्क्स होते हैं। इसकी मैं आपको डिवीजन बता देता हूँ। एग्जामिनेशन हॉल और सिटी ABC के 1 नंबर होगा और इसी तरह डेट और सब्जेक्ट का 1 नंबर होगा। इसी तरह डियर ब्रदर, जब हम सैल्यूटेशंस लिखते हैं, इसको सैल्यूटेशंस कहते हैं, तो जब आप अपने भाई को, बहन को, यानी ब्रदर, फादर, सिस्टर, मदर, इनको खतूत लिख रहे हैं तो तब हम लफ्ज़ डियर यूज़ करते हैं। और अगर हम फ्रेंड को लिख रहे हैं तो डियर फ्रेंड भी लिखा जा सकता है या फ्रेंड का नेम भी लिखा जा सकता है, जैसे है डियर अली अगर आप फ्रेंड को लिख रहे हैं। अगर अंकल को लिख रहे हैं, आंट को लिख रहे हैं, तो उसमें आप डियर अंकल या डियर आंट कह सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसका 1 नंबर होता है। और फिर एक लाइन में कुछ हिस्सा छोड़कर आगे बॉडी स्टार्ट की जाती है। उस बॉडी का जो आता है, यानी इसके 6 नंबर होते हैं। तो आपने देखा है कि 1 नंबर ऊपर इंट्रोडक्शन का, 1 तारीख का, इसमें सब्जेक्ट डिस्कस किया जाता है। सब्जेक्ट से मुराद है कि आप खतूत किस टॉपिक पे लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ इससे मुराद है टॉपिक कि जिसके बारे में आप ख़त लिख रहे हैं, वो टॉपिक डिस्कस किया जाए। जैसे आप अपने चचा को थैंक कहने के लिए, शुक्रिया अदा करने के लिए, उनके कीमती तोहफे बेचने का हम लिखते हैं। सब्जेक्ट है लेटर टू थैंक टू अंकल, सेंडिंग फॉर द रिस्ट वॉच, सेंडिंग फॉर द कैमरा, सेंडिंग फॉर द बुक। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे टॉपिक डिस्कस किया जाता है। सैल्यूटेशन का 1 नंबर होता है। सैल्यूटेशन में पहला लेटर भी कैपिटल होता है, आप देख रहे हैं, और जिसको लेटर लिखा जाता है वो ब्रदर है, सिस्टर है, फादर है, मदर है, अंकल है, आंट है या फ्रेंड का नेम है, ठीक है, उसका पहला लेटर कैपिटल लिखा जाता है। आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। और इसके साथ पंक्चुएशन में कॉमा लगाया जाता है। अगर आप कॉमा की जगह फुल स्टॉप लगाएंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ऊपर आप देखें एग्जामिनेशन में एग्जामिनेशन का E कैपिटल है, हॉल का H कैपिटल है
और आगे कॉमा लगा हुआ है। और इसी तरह सिटी, इसको ब्रैकेट में लिखा जाता है, नाम नहीं लिखा जाता। ABC से मुराद एनी वन सिटी, एनी वन प्लेस, ठीक है। तो A के बाद A भी कैपिटल, B भी कैपिटल, C भी कैपिटल, लेकिन इन तीनों लेटर्स के हर एक लेटर के बाद हम फुल स्टॉप लगाते हैं, ये आप देख रहे होंगे। इसी तरह जब डेट मेंशन करते हैं तो मंथ का नेम, यानी नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल, यानी एनी नेम ऑफ मंथ का फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल फॉर्म। आफ्टर दैट वी विल पुट द डेट 20, 21, 22, 23। आफ्टर दैट वी पुट कॉमा, हम कॉमा लगाते हैं और फिर आगे साल मेंशन किया जाता है, यानी ईयर नेम लगाया जाता है। वो 2010 है, 11 है, 12 है, 13 है, और आफ्टर दैट हम फुल स्टॉप लगाते हैं। सो ये चीज़ें सारी काउंट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ कॉमा की जगह फुल स्टॉप लगा देते हैं, हॉल का एच स्मॉल कर जाते हैं, आपका ये रॉन्ग होगा। अगर आप ABC को स्मॉल कर जाते हैं, आपका ये रॉन्ग होगा। अगर आप स्टार्टिंग में मंथ नेम जो कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, अगर आप उसको स्मॉल लिखते हैं तो ये रॉन्ग होगा। और उसके बाद डेट के बाद अगर आप कॉमा की जगह कॉलन, सेमी कॉलन, फुल स्टॉप लगा देते हैं, इन्वर्टेड कॉमा लगा देते हैं, तो ये भी रॉन्ग है। सो ये चीज़ें सारी काउंट होती हैं। अगर ये सारी चीज़ें एक्यूरेट लिखी जाएं, आफ्टर दैट आपको ये मार्क्स पुट किए जाते हैं। और बॉडी के 6 नंबर होते हैं, और ये 2 पैराग्राफ्स एटलीस्ट 2 से 3 होने चाहिए। एक पैराग्राफ पर लेटर मुश्तमिल नहीं होना चाहिए, 2 से 3 पैराग्राफ। पहले बॉडी के अंदर फर्स्ट पैराग्राफ में आप खैरियत दरियाफ्त करते हैं, हाउ आर यू, होप सो यू विल बी फाइन एंड आई एम ऑल्सो फाइन एंड एंजॉइंग माई हेल्थ हियर। तो आप अपनी स्टडी के हवाले से बताते हैं। अगर आप लेटर लिखने में तख़ीर कर रहे हैं तो उसकी आप माजरत भी करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ में। फर्स्ट पैराग्राफ को क्लोज करने के बाद आप जब सेकंड पैराग्राफ पर जाते हैं तो वो लेटर के उस उन्वान की तरफ आप लिख रहे होते हैं जिसकी मुतल्लिक बात की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने चचा को ख़त शुक्रिया अदा करने का लिख रहे हैं तो सेकंड पैराग्राफ में आप अपने चचा से उनसे नई ख्वाहिशात का इजहार कर रहे होते हैं, उनका शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं कि उन्होंने आपको एक खूबसूरत गिफ्ट आपकी बर्थडे सेलिब्रेशन पे आपको भेजा है और आपने उससे बहुत सी स्नैप्स की हैं, आपने बहुत इंजॉय किया है और आपने अपने चचा को बहुत मिस भी किया है। ऐसी बातें आप सेकंड पैराग्राफ में राइट कर रहे होते हैं। और आखिर में आप उनके लिए नेक विश का, यानी लंबी ज़िंदगी के लिए कह रहे होते हैं, खुश रहने का कह रहे होते हैं, घर में सलाम दुआ कहने का कह रहे होते हैं। और यही जब लेटर ख़त्म हो जाता है, उसके बाद आखिर में राइट साइड पे जब क्लोजिंग की जाती है तो क्लोजिंग में योर्स अफेक्शनेटली जो है, ये आप देख रहे होंगे, ये फॉर रिलेटिव्स के लिए है। अगर आप अपने ब्रदर, फादर, मदर, सिस्टर, अंकल, आंट इनको खतूत लिख रहे हैं तो फिर आप योर्स अफेक्शनेटली लिखेंगे। एंड अगर आप अपने दोस्त को या कारोबारी खतूत लिख रहे हैं तो उस वक्त आप या तो योर्स ट्रूली लिखेंगे या फिर योर्स सिंसियरली लिखेंगे। उस टाइम हम अफेक्शनेटली नहीं लिखते हैं, ये मैंने आपको बताया। फॉर फ्रेंड्स के लिए हम ये यूज़ करेंगे। और आखिर में X, Y, Z और इनके फ़ौरन बाद ये कॉमा लगाया, फुल स्टॉप लगाया जाता है, ये आप देख रहे होंगे। और ये लेटर्स जो हैं X, Y, Z ये हमेशा कैपिटल फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो इस तरह इनका जो टोटल नंबर मिलता है वो 1। तो इस तरह आप देखेंगे कि नंबर 10 पूरे होते हैं। एक नंबर इंट्रोडक्शन का है जिसमें आप नेम और सिटी नेम वैसे लिखते नहीं है, ये इसका फॉर्मेट है। और डेट मेंशन करें और सब्जेक्ट अगर दें तो 1 नंबर यानी 2। सैल्यूटेशंस लिखते हैं तो उसका 1 नंबर यानी 3। बॉडी के यानी खतूत का जो सब्जेक्ट है उस पर जो लिखा जाता है उसके 6 नंबर होते हैं, 9। और इसी तरह जब आप क्लोजिंग कर रहे होते हैं
तो क्लोजिंग में ये बात डेफिनेटली याद रखी जानी चाहिए कि क्लोजिंग करते हुए योर्स अफेक्शनेटली, योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली जो है ये हमेशा राइट साइड पे आता है और एक्स के बाद फुल स्टॉप, वाई के बाद फुल स्टॉप और जी के बाद फुल स्टॉप लगाना ज़रूरी होता है। और यहाँ पे कॉमा नहीं लगता, सेमीकॉलन नहीं लगता, इन्वर्टेड कॉमस नहीं लगता और ये खत लेटर्स जो हैं ये कैपिटल लिखे जाते हैं। इवन कि योर्स का यू वाई और ट्रूली का टी, इसी तरह अफेक्शनेटली का ए या सिंसियरली का एस, ये लेटर भी कैपिटल लिखे जाते हैं और इनका 1 नंबर होता है। ये आपका टोटल लेटर का पैटर्न है जो बोर्ड के मुताबिक होता है और आई होप सो कि आपको अंडरस्टैंड हो गया हो।